मनोवैज्ञानिक युंग को जानो, अंतर बहिर्मुखी को मानो। तो युंग भाई ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैसे किया है? मनोवैज्ञानिक आधार पे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक युंग को जानो। अब पहला है अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, और इसमें कैसे बालक आएंगे? जो अपने मन की बात किसी को आसानी से नहीं कहते हैं, कहने में हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कि बोलूं कि नहीं बोलूं, सामने वाला क्या सोचेगा, मुझे बोलूंगा तो क्या अच्छा रहेगा, और इसी सोच में वे अपनी बात किसी से कर नहीं पाते। वे किसी अनजान से भी बात नहीं कर पाते और किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी बोलने से हिचकिचाते और प्राय अकेला रहना पसंद करते हैं, अपनी धुन में व्यस्त रहते हैं, और ऐसे लोग वैसे शायरी काफ़ी अच्छी लिखते हैं। दूसरा व्यक्तित्व कौन सा है? बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। ऐसे व्यक्तित्व आपने देखे होंगे, ऐसे पर्सनैलिटी के लोग जो किसी से भी बात कर लेते, किसी अनजान से भी बात कर लेते हैं, वे हिचकिचाते नहीं है, बड़ी आसानी से व्यवहार बना लेंगे, मिलनसार प्रकृति के होते हैं। वे पहले वाले थे वे मिलनसार नहीं होते, लेकिन ये कैसे होते हैं? मिलनसार प्रकृति के होते हैं, किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, किसी को भी अपने मन की बात कह देते हैं, और ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ, सामने वाला क्या सोचेगा। तो ये होते हैं बहिर्मुखी प्रकृति के। अब कुछ समय बाद इसका एक और प्रकार दिया गया मनोवैज्ञानिक आधार पर, और वो था उभयमुखी, है ना, एम्बिवर्ट। यानी इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग कैसे होते हैं? जो अंतर्मुखी भी होते हैं और बहिर्मुखी भी होते हैं, दोनों प्रकार का मिला जुला गुण पाया जाता है। जैसे कोई बालक है, वो घर पे तो बिल्कुल भोला भाला बन जाता है, बिल्कुल अंतर्मुखी बन जाता है, जैसे वो कुछ जानता ही नहीं हो, बात मतलब बिल्कुल ऐसा ही रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपने दोस्तों में जाता है तो फिर से घुल मिल जाता है, बिल्कुल बहिर्मुखी बन जाता है। तो कभी घर पे अंतर्मुखी हो जाता है, कभी बाहर बहिर्मुखी हो जाता है, यानी मिला जुला रूप उसमें पाया जाता है। तो वो होता है उभयमुखी। तो मनोवैज्ञानिक युंग को जानो, अंतर्मुखी बहिर्मुखी को मानो, और आप तीसरा भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं, उभयमुखी। शेल्डन ने भी शरीर को गाया, एंडो मीजो एक्टोमॉर्फी बताया। तो शेल्डन भाई ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? शारीरिक बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर। और पहला व्यक्तित्व कौन सा है? एंडोमॉर्फिक यानी गोलाकार। ऐसे पर्सनैलिटी के लोग इसमें आएंगे जो बिल्कुल गोलू मोलू टाइप के होंगे, यानी उनका कद होगा छोटा और शरीर होगा मोटा। यानी आप बॉलीवुड के जो कॉमेडियन है, आप उनको कंसिडर इसमें कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व के लोग कैसे होंगे? वे बिल्कुल आराम तलब होंगे, विनोद प्रिय होंगे, यानी उनको हंसी मजाक करना पसंद होगा, और बिल्कुल वे आराम तलब तरीके के व्यक्ति होंगे, और वे मिलनसार प्रकृति के होंगे, किसी से भी हंसी मजाक कर लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, जीवन को पूरे आनंद के साथ जिएंगे। इस तरीके के व्यक्तित्व इसमें आते हैं। दूसरा कौन सा है? शेल्डन ने भी शरीर को गाया, एंडो मीजो एक्टोमॉर्फी बताया। तो मीजोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक मैं यूं कहूं कि आप मान लो बिल्कुल हीरो के मार्फिक, मीजोमॉर्फिक यानी आयताकार। और इसमें ऐसे लोग आएंगे जो बिल्कुल कद काठी से अच्छे मजबूत होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, बिल्कुल मतलब अच्छे बलवान होंगे। जिम जाने वाले जो पर्सनैलिटी है, जो खिलाड़ी रहते हैं खेलों में, उस प्रकार की पर्सनैलिटी होगी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि आप बॉलीवुड में सोनू सूद जी जो अपने फेमस हीरो है, उनको मान सकते हैं। आप किसी खिलाड़ी को मान सकते हैं, अपने नीरज चोपड़ा जी जो है जेवलिन थ्रो जो करने वाले हैं, आप उनको मान सकते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी के लोग आएंगे मीजोमॉर्फिक में। तीसरा क्या है? शेल्डन ने भी शरीर को गाया, एंडो मीजो एक्टोमॉर्फी बताया। तो एक्टोमॉर्फिक यानी लंबाकार। और इसमें कैसी पर्सनैलिटी के बालक आएंगे, कैसे व्यक्तित्व आएंगे? जो बिल्कुल दुबले पतले होंगे और कैसे होंगे? लंबे होंगे। और ऐसे व्यक्तित्व के जो ज्यादातर पर्सन देखे जाते हैं, वे कैसे होते हैं? वे एकांत प्रिय होते हैं, उनको अकेले में रहना पसंद होता है। और कैसे होते हैं? बिल्कुल शर्मीले स्वभाव के व्यक्तित्व होते हैं। तो यही था शेल्डन का व्यक्तित्व वर्गीकरण। अब आपको एक प्रश्न पूछता हूं मैं कि जो क्रेशमर भाई है, उन्होंने भी शारीरिक बनावट के आधार पर वर्गीकरण करा है, और उनका क्या है? क्रेशमर भी शरीर गठन को जाना, स्थूल, कृश और सुडोल को माना। तो आप बताना कि क्रेशमर भाई के जो वर्गीकरण है वो शेल्डन भाई के किस रूप में मैच होते हैं? तो आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।